यस, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर एक प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। उसके डिफरेंट जो है सेक्शंस होते हैं। वैसे तो ये प्रोग्राम जो है पूरे ईयर ही स्टार्ट होता है, हम कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, पर उसमें सिलेक्शन के जो पार्ट्स होते हैं 3-3 महीने बाद सिलेक्शन का रिजल्ट आता है। ठीक है, तो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं स्क्रीन के थ्रू कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी शेयर द स्क्रीन। इज इट विजिबल? ओके। Yes, अब it सबसे is. पहले हम जो है एप्लीकेशन सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर में अप्लाई करने के लिए उसकी वेबसाइट पे जाना पड़ता है, जो कि वेबसाइट है MLS है। आप लिखेंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। अभी थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है अपने डोमेन वगैरह को। तो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे आपको लिंक भी मिल जाएगा हमारी PDF में, सॉरी PPT में। तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आप जो है स्टूडेंट एम्बेसडर कैसे बनते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट एम्बेसडर आप जो बनते हैं वो एक ग्लोबल कम्युनिटी है। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में कम्युनिटीज होती हैं, आप वहाँ पर सोसाइटीज में वर्क करते हैं, पर यहाँ पर आप जो है ना ग्लोबली वर्क करते हैं, ग्लोबल जो है पूरी वर्ल्ड के साथ। पूरी सबसे पहले तो आप अपने कंट्री के साथ कनेक्ट होते हैं, उसके बाद आप पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गेट स्टार्टेड पे करते हैं। और यहाँ पर हमें बताया जाएगा कि किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पर जो है माइक्रोसॉफ्ट में आप जैसे ही साइन इन करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप जीमेल से करना चाहते हैं या माइक्रोसॉफ्ट की ही अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो वो आप खुद कर लीजिएगा। और वैसे तो हम जो एम्बेसडर बन चुके हैं उनका थोड़ा इंटरफेस डिफरेंट आता है, तो इसीलिए मैंने न्यू एप्लीकेशन बनाई है दूसरी ईमेल से, ताकि आपको मैं बता सकूं कि किस तरीके से जो है एप्लीकेशन होती है। तो एप्लीकेशन जब स्टार्ट होती है तो यहाँ पर हमें कुछ उनके टर्म्स और कंडीशंस होते हैं वहाँ पर देखने होते हैं, और उनको जो है अग्री करना होता है। ठीक है, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि आप 16 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए। उसके अलावा आप कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जो है एनरोल्ड होने चाहिए, इंडिविजुअल पर्सन होने चाहिए, और माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉय नहीं हो सकते। मतलब कि ये प्योरली स्टूडेंट्स के लिए है और नॉन फंडेड है। मतलब कि स्टूडेंट से कोई भी नहीं, फंड भी नहीं लिया जाता, बल्कि उनको प्रोवाइड किए जाते हैं रिसोर्सेज। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे करेंगे यहाँ पर अग्री करके। ओके, तो यहाँ पर आपके पास जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाती है, जिसमें आप जो है सबसे पहले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टेक्ट ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, प्रोनाउन, सब कुछ आप लिख लेंगे। उसके बाद जो है आप अपने इंटरेस्ट की लैंग्वेजेस लिखेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं। पर यहाँ पर जो है ना ये है, मतलब कि रिक्वायर्ड नहीं है, आपकी मर्जी है, आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में लिखें या ना लिखें। पर जिसमें ये रिक्वायर्ड होगा ना तो वो फिल आपको लाजमी करना है। जैसे कि कंट्री हो गया, ये देखें हम कंट्री फिल कर देते हैं पाकिस्तान, और इसके बाद सिंध, एंड प्रोनाउन भी फिल कर देते हैं, जेंडर। ओके, देन नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर जो है आपके पास ऑप्शन आता है कि आप ऑनलाइन जो है ना इन्फ्लुएंस और नेटवर्क आपका कैसा है। किसी भी एप्लीकेशन में आप जब फॉर्म फिल करते हैं ना तो वो बेसिकली आपके एप्लीकेशन के साथ साथ आपके नेटवर्क को भी देख रहे होते हैं कि आप जो है अपने नेटवर्क के साथ कैसे हैं। तो आप वो सोशल नेटवर्क्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, या फिर दूसरे भी नेटवर्क्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आपकी जो है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इंफॉर्मेशन। अब एकेडमिक इंफॉर्मेशन ये इसीलिए लेते हैं कि ये इंश्योर कर सकें कि आप स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल हैं या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंट्री सिलेक्ट करना है जहाँ पर आप पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट है, और वो किस स्टेट में है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर सिंध सिलेक्ट कर लिया है, और उस इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर प्रोबेबली आपके पास आ जाएगा, क्योंकि मोस्टली जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर चुके हैं।
तो उस इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा, पर अगर नहीं भी आता तो आप यहाँ पर फुल नेम लिख लीजिएगा। डिग्री प्रोग्राम आपका क्या है आप उस हिसाब से यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे कि मेरा कंप्यूटर साइंस है, तो लाजमी नहीं है कि आपका भी कंप्यूटर साइंस हो या कोई टेक्निकल बैकग्राउंड हो, आपका कोई भी बैकग्राउंड हो वो ये एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट कर लेंगे। बेसिकली इस एप्लीकेशन का जो मकसद होता है वो होता है लीडरशिप स्किल्स देखना, और ये स्किल्स देखना कि आप जो है खुद कितना सीख सकते हैं और दूसरों को उससे बेनिफिट कितना दिला सकते हैं। अच्छा, डिग्री लेवल जो है आप यहाँ पर बता दीजिएगा कि बैचलर्स है, मास्टर्स है, पीएचडी है। नेक्स्ट पेज। एंड यहाँ पर आप बताइएगा कि कब आपकी जो है खत्म हो रही है, मतलब ग्रेजुएशन कब होती है, कब हो रही है आपकी। एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट। यानी क्या प्रॉब्लम आ गया। तो हमें यहाँ पर नेटवर्क लिख लेते हैं। मे बी ये प्रॉब्लम हो कि हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है सोशल नेटवर्क्स में। ठीक ठीक है। अब यहाँ पर जो है एप्लीकेशन क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब बेसिकली जो है ना मेन जो है एप्लीकेशन के लिए वो है क्वेश्चंस। क्वेश्चन से आप जो है आप उनको बता सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं उनके लिए, वो आपको इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट क्यों करें। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लीज सिलेक्ट द एरिया वेयर यू कैन डिमॉन्स्ट्रेट योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स विथ अ वीडियो। बेसिकली क्या होता है, आपके पास 3 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एटलीस्ट वन जो क्वेश्चन होता है वो आपको वीडियो के थ्रू बताना होता है, पब्लिक स्पीकिंग दिखानी होती है वहां पर। मतलब कि वो आपको जज कर रहे होते हैं कि आप जो है हमारे प्रोग्राम में आने के बाद लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं। एक है वेलकम टॉपिक, दूसरा है गाइड, तीसरा है कनेक्ट। इनमें से किस टॉपिक पे आप जो है अपनी वीडियो बना सकते हैं, अपनी जो है कैमरा सामने रख के, तो वो आप बता दीजिएगा। अगर आपने कोई जो है बेसिकली कुछ लोग होते हैं जिनको टीचिंग में ज्यादा इंटरेस्ट होता है तो वो गाइड पे ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि लोगों के साथ कनेक्ट ज्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं दूसरे दूसरे नए नए लोगों के साथ मिलते रहते हैं। तो इस हिसाब से जो आपकी बेस्ट स्किल है वो आप वीडियो में बताइएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर गाइड कर देती हूँ। अच्छा, जैसे ही आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे कि गाइड में आपको बेसिकली क्या लिखना है। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि बस यहाँ पर देख लिया गाइड है तो ओके हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं, या फिर यूट्यूब से देख लिया तो वहां से जो है बना के लिख लेते हैं, या फिर कहीं से चैट जीपीटी कर लिया और हम जो है लिख लेंगे। पर बेसिकली इनको जो है रियल लाइफ एग्जांपल्स चाहिए होते हैं कि आपने खुद क्या किया हुआ है। भले वो छोटी सी चीज हो, भले आपने जो है अपने क्लासमेट्स को ही कुछ सिखाया हो। सिखाना सिखाना होता है, आप छोटी लेवल पे करें बड़ी लेवल पे करें तो बेसिकली सेम ही होता है। ओके, तो फिर यहाँ पर जो है गाइड में आपसे कुछ जो है रिक्वायरमेंट है कि वी आर लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स हु आर ड्राइवन टू गाइड देयर पेयर्स इन लर्निंग टेक्निकल स्किल्स। मतलब ये जो है ना रिक्वायरमेंट इनकी ये है कि आप कोई ना कोई टेक्निकल स्किल किसी को सिखा रहे हो। ठीक है। टेल अस अबाउट वन स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल यू हैव लर्नड एंड हाउ यू वर गाइडेड टू लर्निंग इट। हाउ वुड यू यूज दैट एक्सपीरियंस टू बी अ बेटर स्टूडेंट एम्बेसडर। अब यहाँ पर जो है पहले आपसे कह रहे हैं कि आपके पास कोई ऐसी टेक्निकल स्किल होनी चाहिए जो कि आप अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने यूनिवर्सिटी मेट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकें। ओके,
आपसे पूछ रहे हैं कि एक स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल बताएं जो कि आपने सीखी है, कैसे सीखी है वो भी बताएं, और कैसे आप दूसरों को सिखाएंगे वो बताएं। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि टेक्निकल स्किल हमारे पास तो नहीं है, हमें तो जैसे नहीं आता, प्रोग्रामिंग नहीं आती, ये नहीं आता। तो टेक्निकल स्किल्स में काफी स्किल्स आ जाती हैं, जैसे कि आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग भी हो सकती है, आपका कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो आप वो सर्च आउट कर लीजिएगा, जो भी आपने सीखा है वो किस तरीके से सिखाएंगे, तो ये आपको उनको बताना है, ठीक है। उसके बाद आता है वेलकम। वेलकम में आपकी जो है रिक्वायरमेंट ये है कि वी आर लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स हु कैन प्रोवाइड एन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड ऑथेंटिक एनवायरनमेंट टू लर्न। अब यहाँ पर आ जाता है कि आप दूसरों को एनवायरनमेंट कितना प्रोवाइड करते हैं। समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अच्छे तरीके से लर्न करना चाह रहे होते हैं, पर उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही होती, या उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता कि कहाँ पर वो करें। जैसे कि हमारे जो है यूनिवर्सिटीज में सेशंस होते हैं, करियर डेवलपमेंट पे होते हैं, काफी सारे टेक्नोलॉजीज पे होते हैं, तो वो एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर स्टूडेंट्स सीख सकें। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो कि एक अलग से एनवायरनमेंट होता है एकेडमिक के अलावा, तो वहां पर वो अच्छी तरीके से सीख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आपने ऐसा के जो है एनवायरनमेंट कब प्रोवाइड किया, उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर आपने गाइड पे कर लिया है सिलेक्ट, तो वीडियो आपको गाइड पे बनानी है, पर उसके अलावा जो है बाकी 2 क्वेश्चन है वो आपको रिटन में ही उनका आंसर देना है। ओके, तो रिटन में आंसर देने के का भी जो है कुछ पैटर्न है कि यहाँ पर लिखा होना चाहिए कि लिखा हुआ है कि 2000 कैरेक्टर्स मैक्सिमम जो है आप इतने लिख सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 1500 टू 1900 तक जो है आप लिख लें, पर आपकी जो है क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। तो अब यहाँ पर जो है आप कह रहे होंगे कि मैंने तो कोई बड़ा सेशन नहीं करवाया, तो मैं यहाँ पर वेलकम में क्या लिखूंगा। तो आप वेलकम वेलकम में ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं कि आपने अपनी क्लास में कोई प्रोजेक्ट तो किया होगा जिसमें जो है, या फिर प्रेजेंटेशन दी होगी, या किसी भी टॉपिक पे जो है अपनी क्लासमेट्स को बताया होगा कुछ चीज़ों के बारे में, तो वो आप जो है ना शेयर कर सकते हैं। उसके बाद है टेल अस अबाउट अ स्पेसिफिक टाइम यू वेलकम द न्यू पर्सन इनटू वन ऑफ योर कम्युनिटीज। तो वो भी आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं। हाउ वुड यू यूज दैट एक्सपीरियंस टू बी अ बेटर स्टूडेंट एम्बेसडर। तो ये कह रहे हैं कि जब आप एम्बेसडर बन जाएंगे तो किस तरीके से आप वो एक्सपीरियंस यूज करेंगे। अब ये बात ज़हन में रखिएगा कि एम्बेसडर बनने के बाद आपको रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे। आपको ये भी मिल जाएगा कि आपको सेशन कैसे करना है, ऑनलाइन करवाएं, ऑफलाइन करवाएं। तो वो आप जहन में रखिएगा कि बाद में जो है आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे, आपको बस आइडिया होना चाहिए कि आप किस तरीके से उसको जो है यूटिलाइज करेंगे। एंड देन लास्ट क्वेश्चन है कनेक्ट। तो इसमें हमें रिक्वायरमेंट है कि वी आर लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स हु हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी टाइज एंड वांट टू connect their communities to their peers. Tell us about a specific event you have planned that connected diverse audience together. अच्छा, कनेक्ट में आप जो है आपसे पूछ रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कम्युनिटी में या फिर किसी भी सोसाइटी में गए हैं या किसी भी प्रोग्राम में गए हैं, तो वो खुद ही अपने तक महदूद रखते हैं कि मैं किसी और को क्यों बताऊं। तो यहाँ पर जो है ये हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप किसी भी कम्युनिटी में हैं या कोई अच्छा काम कर रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं, तो दूसरे जो है अपने फेलोज को आपने उन कम्युनिटीज में कनेक्ट करवाया या नहीं करवाया, कैसे करवाया। कोई इवेंट आपके पास होना चाहिए, कोई जहन में आप मतलब देखें कि आपने फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोजेक्ट पे काम किया तो दूसरे भी स्टूडेंट्स को उस पर इन्वॉल्व किया, उनको भी सिखाया, न्यू टेक्नोलॉजी सिखाई। तो इस तरीके से आप जो है ना उनमें लिख सकते हैं। हाउ वुड यू यूज दैट एक्सपीरियंस टू बी अ बेटर स्टूडेंट एम्बेसडर। तो सेम तरीका है कि वो बस आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपकी माइंड अप्रोच कितनी है, आपका जहन कितना है, और आप जो है विलिंग कितने हैं दूसरों के लिए काम करने के लिए। तो ये प्रोग्राम जो होता है बेसिकली ये होता है कि आप खुद सीखें और दूसरों को साथ लेकर ग्रो करें। तो और जो है ये 3 क्वेश्चंस हैं, और 3 क्वेश्चंस के बाद जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आप अपने इंटरेस्ट के बारे में बताएं, और अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट लैंड पर कोई मतलब जो है प्रोफाइल बनी हुई है तो वो आप यहाँ पर उनका उसका नाम शेयर करें। तो बेसिकली मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट लर्न के बारे में बता देती हूँ।
माइक्रोसॉफ्ट लर्न जो है वो एक पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट का ही, जिसमें आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशंस, ट्रेनिंग्स और एग्जाम्स मिल जाते हैं, सर्टिफिकेशंस मिल जाती हैं, जिसमें आप हर एक टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। तो यहाँ से आप लर्न करेंगे तो यहाँ पर अपना अकाउंट बनाएंगे और आप बेनिफिट लेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट लर्न जो प्लेटफॉर्म है वो सबके लिए फ्री है, और आप एप्लीकेशन फिल करने से पहले भी आप जो है वहाँ से सीख सकते हैं। तो वो आपको अप्रिशिएट करते हैं कि कोई भी आकर जो है माइक्रोसॉफ्ट लर्न से सीखे, और अगर आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है कुछ तो यहाँ पर अपना जो है आईडी या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपना प्रोफाइल बता दें। तो बेसिकली इस तरीके से आप बस एप्लीकेशन क्वेश्चंस के बाद जाएंगे तो आपको रिव्यू का सेक्शन आएगा और आप अप्लाई कर देंगे। ये बिल्कुल इजी एप्लीकेशन थी। बिल्कुल इजी है इस एप्लीकेशन को फिल करना, और आप समझते हैं कि आप में कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं या आप कुछ कर सकते हैं कम्युनिटीज़ के लिए, तो ज़रूर इस एप्लीकेशन को जो है फिल करें, अप्लाई करें। जैसे सर ने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो है बेनिफिट्स माइक्रोसॉफ्ट में होते हैं, और ये हकीकत है कि सबसे ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट ही हमें बेनिफिट्स देती है। कोई भी प्रोग्राम जो है इतने सारे बेनिफिट्स जो है नहीं देता। हर प्रोग्राम में जो है वो कुछ जो है लिमिटेशंस आ जाती हैं कि साल में एक बार होगा, एक ही होगा या फिर कम हो सकते हैं। यहाँ पर तो अनलिमिटेड है ना, कि माइक्रोसॉफ्ट आपको वेलकम कर रहा है, और आप जो है बस आप उसमें जो है कनेक्ट हो जाएंगे या फिर इन हो जाएंगे, तो उसके बाद आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लर्निंग की भी और बाकी करियर के हवाले से भी मिल सकती हैं। तो ये था एप्लीकेशन प्रोसेस। देन जो है सर आप आगे जो है कंटिन्यू करें। Plus, I organize around 18 events, which comprises of like online and offline events as well. So, मैं 2 Imagine Cups को भी मैनेज कर चुका हूँ, और उसके अलावा I organize 2 Intel events as well with Intel funding and support. So, बेसिकली इस सेशन का जो मेन मोटिव था वो आपको एमएलएसए की एप्लीकेशन के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड देना कि आपने कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से आप इस कम्युनिटी से मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सकते हैं। ठीक है। और फ्रैंकली अगर मैं बात करूं तो मैंने काफ़ी टेक्निकल कम्युनिटीज़ के साथ काम किया है, लेकिन जो बेनिफिट्स एमएलएसए में मिल रहे होते हैं हमें, वो बाकी कम्युनिटीज़ में आपको नहीं मिलेंगे। ओके? सो इस बात को आप खुद भी ऑब्ज़र्व करेंगे जब आप कुछ इवेंट्स को जॉइन करेंगे, वहाँ पे इंटरैक्ट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जितने बेनिफिट और मतलब क्या कह सकते हैं कि प्रोडक्टिव सेशंस एमएलएसए के अंदर होते हैं, आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी और कम्युनिटी में इतना एक्टिव रोल, बेनिफिट्स और काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिल रहे होंगे। सो दैट्स ग्रेट फलक, आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको समझाया है। सो इसमें मैं ऐड कर दूं कि आपकी एप्लीकेशन जो है, आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आप बिजनेस के स्टूडेंट हो, अकाउंटिंग फाइनेंस के हों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हों, द मोटिव मतलब कि आपने इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, वो ये होना चाहिए कि आप टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना चाह रहे हैं, राइट? तो माइक्रोसॉफ्ट ये प्लेटफॉर्म आपको क्यों दे रहा है कि आप टेक्नोलॉजी में अपनी कंट्रीब्यूशन करें। आप बिजनेस स्टूडेंट हैं, आप फाइनेंस स्टूडेंट हैं, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, दैट डजंट मैटर। आप एक पैशन रखते हैं टेक्नोलॉजी के लिए, ये मैटर करता है, राइट? उसके अलावा जब आप इस कम्युनिटी में आते हैं
तो आपको काफ़ी और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं इस कम्युनिटी के अंदर ग्रो करने में। पहले तो आप अल्फ़ा एमएलए से बनते हैं, वो आप लर्निंग पाथ है कंप्लीट करके, देन आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट करते हैं। सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो एमएलएसए की कम्युनिटी में आप ओपन सोर्स कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं विद अदर एमएलएसेस। ओके, तो सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स पब्लिकली अवेलेबल होते हैं ताकि दूसरे स्टूडेंट्स आपके उस प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठा सकें, राइट? उसके अलावा पीयर मेंटरशिप प्रोग्राम भी होता है। जब आप बीटा एमएलए से बन जाते हैं देन आप जो न्यू एम्बेसडर्स सेलेक्ट होते हैं, इस कम्युनिटी में आते हैं, आप उनको भी मेंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप जो है ना अराउंड द वर्ल्ड अपना एक अच्छा नेटवर्क बना लेते हैं दूसरे एमएलएसेस को मेंटोर करने के लिए। यहाँ पे पलक ने काफ़ी चीज़ें मेंशन की हैं कि आपको स्वैग्स मिल रहे होंगे, इवेंट सपोर्ट और बहुत सारी चीज़ें। दैट्स ट्रू, लेकिन आपको एक बहुत वाइड कनेक्शन भी मिल रहा होगा कि आप लोग डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स रीजन के लोगों से आप कनेक्ट कर रहे होते हो इस कम्युनिटी के अंदर। ठीक हो गया। दूसरी बात ये कि आप जब कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, तो उसमें ऐसा होता है कि आपने जी, जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको क्या देना है। तो एमएलएसए में तो आपके पास इंसेंटिव्स भी है। मीन्स आपके इवेंट्स में इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कि आप स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करो उन इवेंट्स को जॉइन करने के लिए, ठीक है? तो मीन्स माइक्रोसॉफ्ट आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ईज़ी बना देता है, ओके? देन आप जब 1 ईयर इस कम्युनिटी में स्पेंड कर लेते हैं, देन आप गोल्ड एमएलएसए के लिए अप्लाई करते हैं। तो जब गोल्ड एमएलएसए की सिलेक्शन होती है, तो उसमें ये चीज़ देखी जाती है कि आपने एमएलएसए की जो कम्युनिटी है, उनके कौन-कौन से पार्ट्स में कंट्रीब्यूट किया है। जैसे आपने कितने इवेंट्स करवाए हैं, आपकी कितनी एक्टिविटीज़ हैं, आपने कितना बेहतर कंटेंट लिखा है, शेयर किया है जो टेक्नोलॉजी के बारे में, ओके? प्लस आपने कितने एमएलएसएस को मेंटोर किया है, आप कितने अच्छे तरीके से मीन्स एडवोकेट कर रहे हो एमएलएसए की कम्युनिटी को, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपका गोल बनने के लिए। प्लस यहाँ पे नॉमिनेशन भी होती है जो लाइक प्रीवियसली सिलेक्टेड गोल्स होते हैं, वो आपको नॉमिनेट भी करते हैं कि यस, दैट्स अ पर्सन हु डिजर्व्स टू बी गोल्ड एमएलएसए, ओके? प्लस जब आप इवेंट करवा रहे होते हो तो आप दूसरी कम्युनिटी के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे होते हो जिनमें आप कोलैबोरेट कर सकते हो। एज आई अर्लियर मेंशन दैट के मैंने काफ़ी कम्युनिटीज़ में ना कंट्रीब्यूट किया है, तो उन सारी कम्युनिटीज़ को आप कोलैबोरेटली काफ़ी इवेंट्स करवा सकते हो, काफ़ी कंटेंट को डिलीवर कर सकते हो रिलेटेड टू आपके जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, वो किस स्टेक में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, वो एआई एमएल में इंटरेस्ट रखते हैं, वो क्लाउड में इंटरेस्ट रखते हैं, या वो एनएलपी में इंटरेस्ट रखते हैं, ईटीसी। तो आप डिफरेंट इवेंट्स करवा सकते हो बेस्ड ऑन योर स्टूडेंट ऑडियंस। ठीक हो गया? इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है, सो फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। So there is a person who raised their hand. Yes. You can unmute yourself. Yes. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि अल्फा एमएलएसी की भी कोई स्वैग किट होती है? स्वैग किट तो अल्फा को नहीं मिलती, बीटा क्यों मिलती है? जब आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन,
तो जी। आप बीटा एमएलए से बन जाते हैं, देन यू कैन गेट दी स्वैग। सही। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो बीटा एमएलएसी के लिए जो आपने बताया कि इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना होता है, तो इवेंट मतलब किस तरह का होना चाहिए? मतलब एक ज़ूम पे करवा सकते हैं या फिजिकल किस तरह से करवाना होगा? देखें, इवेंट का टॉपिक कुछ भी हो सकता है। लाइक आप कोई सेशन करवा दें ऊपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आप फेमिलियर होंगे अगर आप सीएस के स्टूडेंट हैं या एस के स्टूडेंट हैं, तो आप उस पे भी इवेंट करवा सकते हैं। टॉपिक्स वर्कशॉप्स की एक लिस्ट प्रोवाइडेड होती है, उसमें से भी आप जो है जो वर्कशॉप्स हैं वो पिक कर सकते हैं जो आपको इजी लगे, जो आपका बैकग्राउंड हो, जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, आप वहाँ से वो टॉपिक पिक करें। आपकी मर्जी है, आप टीम्स यूज़ करें। रेकमेंडेड यही है कि आप टीम्स यूज़ करें, क्योंकि उस पे काफ़ी ज़्यादा फीचर्स होते हैं इवेंट को मैनेज करने के लिए। ओके, तो रेकमेंडेड तो टीम्स है, लेकिन आप गूगल मीट, जूम, ईटीसी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। द थिंग इज़ कि आपने अपने इवेंट को रिकॉर्ड करना है। ओके, अगर आप फिजिकली इवेंट करवा रहे हैं तो आपके पास पिक्चर्स होनी चाहिए उस इवेंट की, क्लियर कि आपकी ऑडियंस कितनी है, सो आप अपने उस इवेंट को इंसेंटिवाइज कर सकें। ओके, थैंक यू। तो मैं आपको वर्कशॉप्स की लिस्ट सेंड कर दूंगा जिसमें आप इवेंट करवा सकते हैं। ओके, सो आप मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हैं, देन आई विल शेयर यू एनीथिंग एल्स। तो लिमिटेड नहीं है कि आप उस लिस्ट में से ही जो है इवेंट करवा रहे हों, आप उस लिस्ट के अलावा कोई और वर्कशॉप भी करवा सकते हैं बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। क्या आपको क्या आता है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपकी किस स्टेट में स्किल्स हैं, तो दैट्स अपॉन डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या कौन से टॉपिक को पिक करना चाह रहे हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। जैनुल आबदीन। जी, जी, शुक्रिया। जी, आपको कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया। जी, जी, मैंने पूछा था, अब क्लियर हो गया, शुक्रिया। ओके, अच्छा आप थे, राइट। सो मुदस्सिर चन्ना। जी जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि हमने कोई भी इवेंट वगैरह करवाई, वो उसको रिकॉर्ड भी हमने कर लिया, तो माइक्रोसॉफ्ट वालों को कैसे पता चले कि हमने इवेंट करवाई है, कहाँ सबमिट करनी होगी हमें वो? अच्छा, तो जो आपके साथ एमएलएस की वेबसाइट शेयर की फलक ने, उस पे जाकर आपने अपना इवेंट ऐड करना होता है। उसमें सारी डिटेल्स आपने देनी होती हैं कि किस डेट को आपने इवेंट करवाया था, वर्चुअल था, फिजिकल था, उसकी रिकॉर्डिंग का आपने लिंक देना होता है क्लाउड पे अपलोड करके। देन प्लस आपको, अगर वो फिजिकल इवेंट है तो आपने ड्राइव का लिंक दे दिया जहाँ पे आपने फोटोज अपलोड किए हुए हैं, वो आपने सबमिट कर देना होता है। जब वो अप्रूव हो जाता है इवेंट, देन आप फिर इंसेंटिव्स के लिए एक डिफरेंट फॉर्म होता है, वो आप सबमिट करते हैं। देन आपको लिंक्डइन प्रीमियम या एक्सबॉक्स वाउचर्स मिल रहे होते हैं अपने ऑडियंस के लिए। ये प्रोसेस जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे ना, तब का है। जी तब आप इस चीज़ को अ, मतलब खुद से ही सीख जाएंगे। नहीं तो आप फलक से कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप सेलेक्ट हो जाएं, देन वी विल गाइड यू। ओके, शुक्रिया। वेलकम। ओवर टू यू फलक। किसी और का क्वेश्चन नहीं है। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से एलिब्रेट किया है इस टॉपिक को, और काफ़ी सारी क्वेरीज भी आपने जो है सॉल्व कर ली हैं। और हमारे सेशन में आने के लिए थैंक यू सो मच।